हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम और यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। देखो, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो हरियाणा गुरुग्राम में है और वहाँ पर दो कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। एक तो है टीचिंग पोस्ट के लिए और सेकंड है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। दोनों के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जारी किया है। फिलहाल इसमें हम देखेंगे नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो दी गई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर। डिटेल में हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ये ऑफिशियल साइट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की और आपको ये लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज दी गई है। एडवर्टाइजमेंट है NT026/2025। ये ऑफिशियल लिंक है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी.ac.in पर। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो है कारपेंटर। कारपेंटर है, पे लेवल 4 के अंदर है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ओनली वन वैकेंसी, दैट वन इज फॉर जनरल कैटेगरी कारपेंटर के लिए। सेकंड है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 2 में है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 18 वैकेंसीज है क्लर्क की। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 18 वैकेंसीज है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर। जर्नल 5, OSC 2, BCA 1 और इसके बाद EWS के लिए 2, DSC की 1, BCB की 1। ये एक्स सर्विसमैन की अलग से है, नीचे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की है। टोटल 18 वैकेंसीज हैं क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। नॉन टीचिंग पोस्ट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर। थर्ड वन इज स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश पे लेवल 2 में है, दो ही वैकेंसीज हैं, एक DSC कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है दफ्तरी। दफ्तरी भी पे लेवल 2 में है, ओनली वन वैकेंसी, दैट वन इज फॉर BCA कैटेगरी। दफ्तरी की पोस्ट है BCA कैटेगरी के लिए। और लास्ट है इसमें PN की। PN की है और एक क्लास 4 की वैकेंसीज हैं। इसमें टोटल 5 वैकेंसीज दी गई हैं, एक DSC के लिए, एक EWS, एक BCA, एक BCB और एक स्पोर्ट्स कोटा के लिए। ये टोटल 5 वैकेंसीज दी गई है PN की पोस्ट के लिए। ओवरऑल हम बात करें तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर कारपेंटर, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, दफ्तरी और PN, ये 5 अलग अलग कैटेगरीज की नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है। ये इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है, कितनी वैकेंसीज हैं, और ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा गुरुग्राम के अंदर है। अब बात करते हैं ऑफिशियल साइट की। तो ये ऑफिशियल साइट है जहां से आपको अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो हरियाणा स्टेट के DSC, OSC, BCA, BCB, EWS और ESM कैटेगरी से हैं, इन सभी में मेल कैंडिडेट्स की फीस है 125 और फीमेल की है 63 रुपीज़, जो हरियाणा के सिर्फ, यानी कि रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया है। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से है, चाहे EWS हो चाहे BCA, BCB, उसमें मेल कैंडिडेट्स की फीस लगेगी 125 रुपये जो पुरुष हैं उनकी, और फीमेल यानी कि महिलाओं की फीस लगेगी 63 रुपये, 63 रुपये। इसके अलावा अदर स्टेट के हैं और जो जनरल के हैं उसमें मेल और फीमेल की लगेगी 500 रुपये, और जो हरियाणा की फीमेल है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की फीमेल जनरल कैटेगरी की, उनकी लगेगी 250 रुपीज़।
और मेल की तो लगेगी 500 रुपीज। ये एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की फीस है 500 रुपये, और अदर स्टेट की फीमेल भी है उनकी भी 500 रुपये लगेगी। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया गया है। ये चीज ध्यान रखना, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट को दिया है, बाकी स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई की डेट की बात करें तो 10 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, 10 दिसंबर से, और लास्ट डेट है 30 दिसंबर मिडनाइट। 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस gurugram.university.ac.in इस लिंक से। ये जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज दे रखी है इनके बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? सबसे पहले तो ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई करना है आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑन दीज पोस्ट ऑन द प्रोविजनल बेसिस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, आपका करेक्टर वेरीफाई किया जाएगा, और जो कैटेगरी बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा, अदर स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करनी है, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है कम से कम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है। इसके अलावा एक और है कि इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ही और शी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली। आपको अलग अलग फॉर्म, देखो 5 कैटेगरी की वैकेंसीज थी, पीएन है, दफ्तरी है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है और कारपेंटर है। अगर आप 5 पे ही अप्लाई करते हो तो 5 अलग अलग फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। जो ऑलरेडी वर्किंग में है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फर्दर इसके बाद है कि इट विल बी मैंडेटरी टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। देखो रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी आपका हो सकता है। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन और स्किल टेस्ट इज 50% जनरल के लिए और 47.5 फॉर डीएससी, ओएससी और बीसी कैटेगरी के लिए। रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। आपका इंग्लिश एक रिटन टेस्ट होगा, उसमें जनरल के लिए 50 नंबर, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी डीएससी, ओएससी और बैकवर्ड क्लास के लिए 47.5 नंबर्स परसेंटेज मिनिमम लेने हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टेस्ट क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। और इसके बाद आगे हम और डिटेल में अगर बात करते हैं हम, तो ये चीज ध्यान रखना, जो आपकी सर्टिफिकेट्स होंगी सारी की सारी, डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ये फाइनेंशियल 2025-26 की होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं और रिजर्वेशन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो नए डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ये चीज इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, फाइनेंशियल 2025-26 के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बता रखी है, और उसके आगे हम फर्दर और डिटेल्स की इसमें बात करें तो लास्ट में सारी चीजें इसमें बता रखी है, पेपर में क्या आएगा, कैसे कुछ आएगा। नॉर्मल इसमें एग्जाम में बता रखे कि एग्जाम में किन किन कंडीशंस का आपको फॉलो करना है। इसके अलावा है जो भी अप्लाई करोगे उसके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। आगे जो भी कॉन्टैक्ट आपसे यूनिवर्सिटी करेगी वो मेल और एसएमएस के थ्रू ही आपके किया जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कंटिन्यू विजिट करते रहना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी जाएगी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप अटैच करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, और साथ में पेज नंबर और मेंशन ये होना चाहिए, सारी डिटेल्स उसके बारे में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अप्लाई कैसे करना है? तो ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, यहाँ से अप्लाई करना है 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले है कारपेंटर। कारपेंटर के लिए 10th क्लास विद आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कारपेंटर में विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आगे है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ।
ग्रेजुएशन 10th में 60% या फिर 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, और या तो 10th में 60% होनी चाहिए या फिर 12th में 50% होनी चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा रिटन टेस्ट के अलावा आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। It is clarified that on selection to the post, the candidate shall have to qualify the SETC 1 and 2 within their period of probation of 1 year और maximum extended period of probation। आपको SETC पास करना होगा जो भी क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइन करेगा। इसके बाद आगे है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और इसमें ग्रेजुएशन सेम कंडीशन है। ग्रेजुएट 60% मार्क्स इन मैट्रिक या फिर 12th में 50%। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट। 8% मिस्टेक्स अलाउड है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशंस दे रखी हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश संस्कृत होनी चाहिए आपको, और इन सभी कैंडिडेट्स को भी जो स्टेनोग्राफर के लिए है इनको भी SETC क्वालिफाई करना होगा। आगे है दफ्तरी। दफ्तरी के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और PN के लिए 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है सभी पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन वो सारी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद ये फिजिकल इंटीमेशन के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है जिसमें आपके होने चाहिए। तो ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। दफ्तरी है, कारपेंटर है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है और PN के लिए है। अलग अलग क्वालिफिकेशन है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन ये सारा समझा दिया है क्या क्या कैसे अप्लाई करना है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से यहाँ से आप मेल भी कर सकती है। उनकी मेल ID है और ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।